According to the latest Global Peace Index report, India has ranked 139 out of 163 nations, which essentially means कि इंडिया एक ऐसा देश है जो काफ़ी हद तक पीसफुल नहीं है. You would always want your country to be in the top 5 and or top 10 at least, right? But इंडिया के केस में the rank is 139, which is not at all a very good rank. अब इंडिया के केस में अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी भी इस देश में कोई ना कोई इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो जाता है, कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हमारी प्रॉब्लम चलने लग जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल what recently happened with China, right? So in this case, as far as India is concerned, your security forces, your defense forces must be always ready. First of all, must be always equipped with your modern equipments, ताकि कभी भी ऐसा कोई internal security threat या external security threat हो तो उसके अंदर वो अच्छे से perform कर पाएं. Looking at this particular requirement, recently 15th Finance Commission ने अपना एक recommendation दिया in which they said कि there should be a non-lapsable modernization fund for the security forces for defense and internal security. ऐसा एक फंड होना चाहिए जिसके अंदर कुछ पैसा नॉन लैप्सेबल होना चाहिए. कहने का मतलब अगर आप उसको there should not be any specific time period under which that particular money should be spent. उसको अगर आप इस एक साल में स्पेंड नहीं करोगे तो अगले साल में जाए, राइट? मतलब आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा फंड होना चाहिए. दिस पर्टिकुलर फंड हैज बीन नेम्ड एज मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स को ये पर्टिकुलर जो फंड होगा वो केटर करेगा. तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. दे हैव प्रिंसिपली एग्रीड, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. द 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड क्रिएशन. आई विल गो बैक टू द स्लाइड. या So the 15th Finance Commission has recommended the creation of dedicated non-lapsable modernization fund for defense and internal security, which is called MFDIS, to bridge the gap between projected budgetary requirements and the allocation for defense and internal security. मतलब हर साल जितनी भी requirement होती है और उसके अगेंस्ट जितनी allocation की जाती है, उसमें जितना भी gap रह जाता है, उस gap को खत्म करने के लिए ये fund जो है वो बनाया जाएगा. The indicative size of MFDIS for 2021 to 2026, मतलब 5 साल के लिए लगभग इसका जो साइज रहने वाला है वो 2,38,354 crores रहेगा. एंड द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट पर एनम इज लगभग अराउंड 51,000 crore. इट्स नॉट अ लिमिट बट रिकमेंडेड एक नंबर है. द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फॉर लॉन्ग बीन डिमांडिंग फॉर सच काइंड ऑफ अ नॉन लैप्सेबल फंड. बहुत टाइम से हमारे डिफेंस फोर्सेज जो हैं एक ऐसे फंड की डिमांड कर रही हैं विच फाइनली द गवर्नमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट. द गवर्नमेंट हैज इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द क्रिएशन अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. अब इस पैसे को यूटिलाइज किस तरह से किया जाएगा? हाउ विल दिस मनी बी यूज्ड एज फार एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मनी इज कंसर्न्ड? अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पैसा जो इसके अंदर यूज किया जाएगा इट विल बी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज. इसके अलावा कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी अंडर फॉर द सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF के लिए. एंड थर्ड बट a very important point to note here is that a lot of money here will also be utilized for modernization of state police forces. मतलब हमारे internal security threats के लिए भी इसको यूज किया जाएगा. That is why the name says कि it is the modernization fund for defense and internal security as well. So it is very important for us to know कि इसके अलावा सरकार ने क्या क्या चीजें करी हैं. ये पर्टिकुलर एक फंड है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, बट द गवर्नमेंट हैज टेकन many steps where the government wants के हम अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को हमेशा बिल्कुल तत्पर रखें और अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्शन को. रिसेंट कुछ टाइम में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी देखने को मिली हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इन दिस रिगार्ड. फॉर डिफेंस प्रोडक्शन एंड इंडिजिनाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिसेंटली? देयर वाज अ पॉलिसी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2020, जिन्होंने जिस पर्टिकुलर पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड रिसेंट एक न्यूज में देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच मेंशन्ड कि इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 700% इन जस्ट 2 years. नाउ इंडिया रैंक्स एट 19th रैंक पे इंडिया रैंक करता है इन द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड डिफेंस एक्सपोर्टर्स. सो इंडिया इज स्टिल एट 19th, बट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी which has proven very beneficial, India seems to do better and better at this. इसके अलावा there was a defense acquisition procedure of 2020. ये भी एक तरह का प्रोविजन था जिसके अंडर द गवर्नमेंट एम्स टू एम्पावर इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स. रिसेंटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट वांट्स के डिफेंस के अंदर भी प्रोसीजर्स इस तरह से कैरी आउट किए जाएं ताकि इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए. इसके अलावा सृजन पोर्टल, रिसेंटली हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने सृजन पोर्टल को
क्या बोलते हैं लॉन्च किया था, ऑनलाइन पोर्टल है ये सृजन पोर्टल, विच इज़ देयर, इट बेसिकली इज़ अ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेंडर्स को एक्सेस देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स आपको, आइटम्स आपको इंडिजनाइजेशन के लिए देखने हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू इनकरेज डिफेंस एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है, हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है टू एनकरेज देम फॉर डिफेंस एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। दे वुड ऑल्सो वांट कि हमारी गवर्नमेंट की जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका सेटअप इस तरह से किया जाए ताकि जो लीडरशिप हो, जो कमांडिंग सोर्सेज हो या जो कमांड चले, वो बहुत ही अच्छी अप्रोच से चले। जैसा कि हमने देखा है चाइना के केस में, दे हैव अ सिंगल कमांडर विच इज़ फ्री टू टेक ऑल द डिसीजंस एंड दे आर स्टिल, उसकी वजह से दे आर ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सो लुकिंग एट दैट, समहाउ इंडिया ने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। द फर्स्ट स्टेप रिमेन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दिस पोस्ट को स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है, राइट। जनरल बिपिन रावत इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसमें बेसिकली काम क्या होने वाला है, इस पोजीशन को क्यों बनाया गया है, बिकॉज इंडिया वांट्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। इंडिया वांट्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एट टॉप लेवल, मतलब तीनों ही आर्मी, नेवी और एयर, तीनों ही लेवल्स को एक इफेक्टिव लीडरशिप देने की कोशिश करी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम ना देखने को मिले, राइट। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बेसिकली क्या हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक एरियाज। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ ब्रिगेड और डिवीजन, एक बेसिकली डिवीजन रहेगी जिसके अंदर इन्फेंट्री के भी लोग होंगे, कुछ टैंक रेजिमेंट्स के लोग भी होंगे, आर्टिलरी के लोग भी होंगे, कुछ इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ सिग्नल्स के ऊपर काम करने वाले लोग भी होंगे। तो ये बेसिकली लोग करेंगे क्या, ये थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट डिवीजन में से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड इनका सबसे ज्यादा काम क्या रहेगा, ताकि ये जो क्विकर और हार्डर तरीके से हिट बैक कर सके, अगर क्रॉस बॉर्डर कोई भी हमने वारदात करनी है या कोई भी स्टेप लेना है तो ये बेटर फॉर्म में या बेटर तरीके से उसको हिट हार्ड तरीके से कर सके, राइट। इसको ऑलरेडी एक दो जगह टेस्ट किया जा चुका है। सो एक ये चीज भी है जो बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा थिएटर कमांड्स विद ट्राई सर्विस कैपेबिलिटीज, द आर्म्ड फोर्सेस आर एनवर्साइज्ड टू the reorganized in multiple theater commands in which all the three services will operate in regionally integrated manner। मतलब कि कुछ लोग आर्मी के, कुछ लोग नेवी के एंड कुछ लोग एयर कमांड के, एयरफोर्स के, इन तीनों कमांड्स में से कुछ कुछ लोगों को चुना जाएगा और एक थिएटर कमांड बना दी जाएगी कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। क्या ये कहीं पे एग्जिस्ट करती है? यस, ऑलरेडी अंडमान एंड निकोबार में ये पर्टिकुलर कमांड जो है एग्जिस्ट करती है। और ये की भी क्यों गई थी, बिकॉज ऑफ चाइनाज इंक्रीज्ड एग्रेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। वहाँ पे उसके बाद 2001 में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमांड को सेटअप कर दिया गया था। It is crucial to counter India's strategic moves in the Indian Ocean. It ensures the security of sea lanes converging towards Malacca Strait. तो यहाँ पे तीनों ही स्फेयर से लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है और उनको बेस्ट वे में ट्रेन किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा रिसेंटली कुछ प्रपोजल्स भी आए हैं डिफेंस फोर्सेस की तरफ से और बोला जा रहा है कि ऐसी ही कुछ कमांड्स, ऐसी ही कुछ थिएटर कमांड्स हमें एरोस्पेस कमांड के लिए भी चाहिए, हमें साइबर कमांड भी एक बनानी चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो हैव अ स्पेशल कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड। सो ऑल ऑफ दिस इज नाउ बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड ये सब चीजें जो हैं धीरे धीरे इनके ऊपर स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी 2003 में सेटअप कर दी गई थी टू हैंडल कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सनल, राइट, ताकि न्यूक्लियर आर्सनल को अच्छे तरह से मैनेज किया जा सके और किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज से बचाया जा सके, राइट। सो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट देयर स्टिल रिमेन्स अ वेरी बिग क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ही काम करने से बात नहीं बनेगी। इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी श्योर अबाउट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट की आज की डेट में प्रायोरिटी यही है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करे, डिफेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में खुद प्रोड्यूस हो, इंडिया एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम करे, बट एट द सेम टाइम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बोथ शुड बी हैंड इन हैंड, बोथ शुड बी डन साइमल्टेनियसली, बिकॉज at the current situation the world understands that war is not an option. No country wants to be at war with any other country, and this is why we have seen कि इंडिया के साथ जो भी चाइनीज़ या चाइना के जो भी इंडिया के साथ इश्यूज थे, we have
have resolved them somehow very peacefully. So thank you very much for watching this video. For more such videos, please don't forget to subscribe the channel. Take care. Bye bye. See you next week.